नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ जीवन की में आप सबका स्वागत है। कभी सोचा है जिस घर को अपना समझकर उम्र दे दे वही एक दिन आपको चोर कहकर दरवाजे से धक्का दे दे तो कैसा लगता है दोस्तों? क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कभी? दोस्तों, मेरे साथ हुआ है। दोस्तों, आज की ये कहानी आपकी अंतरात्मा को छू जाएगी, इसलिए कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम आर्या है। बचपन से सभी मुझे प्यार से चांदू बुलाते थे, क्योंकि कहते थे कि मेरा चेहरे पर हमेशा एक छोटी सी चमक रहती थी। मेरा परिवार साधारण था, पर माँ एक प्राइमरी स्कूल में अध्यापिका और पापा किराने की छोटी सी दुकान चलाते थे। हमारा घर भले ही छोटा था, दीवारें पुरानी थी, लेकिन हमारी हंसी और हमारा प्यार हर कोने को रोशन करता था। लेकिन जिंदगी जब कब किस मोड़ पर पलट जाए कोई नहीं जानता। मैं सिर्फ 9 साल की थी जब एक कड़वी सर्द रात ने मेरी पूरी दुनिया छीन ली। पापा को अचानक दिल का दौरा पड़ा और उन्होंने वही मेरे सामने दम तोड़ दिया। मैं कुछ नहीं समझ पा रही थी, सिर्फ इतना महसूस किया कि मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ ने आंसू पूछते हुए कहा था, आर्या हम संभल जाएंगे, लेकिन शायद नीति को मंजूर ही नहीं था मैं अपने बचपन का सारा थोड़ा और महसूस कर सकूं। पापा की मौत के कुछ महीनों बाद ही माँ की एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई। मैं अनाथ हो चुकी थी। हर रात मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं अंधेरे में गिर रही हूँ और नीचे कोई और नहीं पकड़ने वाला। तभी मेरे ताऊजी के बेटे अभिराज, यानी मेरे चचेरे भैया, आ गए। वो मुझे 7 साल बड़े थे, पर उस दिन से उन्होंने मुझे अपने छोटे से परिवार की जिम्मेदारी की तरह नहीं, बल्कि अपने दिल के टुकड़े की तरह संभाला। उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई बीच में छोड़ दी, लेकिन मेरे लिए दिन रात मेहनत करते रहे। वे अक्सर मेरी छोटी चोटी बनाते और कहते, मेरी चांदनी तू पढ़ेगी, आगे बढ़ेगी। तेरे पापा को यही चाहिए था। भैया मेरे लिए पिता भी थे और भाई भी, और मेरी छोटी दुनिया की सूरज भी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। समय धीरे धीरे गांव पर मरहम लगा रहा था। तभी भैया की शादी तय हुई। उनका नाम था मायरा। वो देखने में बहुत शांत, संस्कारी और बेहद विनम्र लगती थी। शुरुआत में उन्होंने सब खूब दुलार, मेरे बाल संवारती, मेरे लिए पसंद की खिचड़ी बनाती, मुश्किल के किस्से सुनने को कहती। मुझे लगता है शायद मेरी जिंदगी में अब सच में माँ जैसी आकृति आ गई। पर महीने बीतते बीतते उनका असली चेहरा सामने आने लगा। वो छोटी बातों पर चिढ़ जाती। कभी कहती, आर्या तू घर पर बोझ है। कभी कहती, भैया तो बस तेरे पीछे घूमते रहते हैं। और मैं चुपचाप सुनती रहती। पहली बार मुझे किसी ने बोझ कहा था, लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब एक दिन मायरा ने मेरे स्कूल बैग से पैसे निकालकर मुझ पर ही चोरी का आरोप लगा दिया। स्कूल की फीस के लिए पैसे गायब थे और उन्होंने पूरे विश्वास से कहा, आर्या ने ही निकाले हैं, इसी ने ही लिए होंगे। भैया ने जब मुझसे पूछा, चांदनी तूने ऐसा क्यों किया, तो दिल फट गया। मैंने रोते कहा, मैंने नहीं किए भैया, सच में नहीं किया, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। उसी दिन पहली बार मुझे लगा कि दुनिया में सच बोलने वाले से भी इंसान हमेशा बरी नहीं होता। ठीक उसी समय मायरा भाभी चुपचाप मुस्कुराती अंदर चली गई थी। उसकी आंखें जैसे मेरी हार देखना चाहती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। मैंने पढ़ाई पूरी की, ग्रेजुएशन किया और भैया ने मेरी शादी की बात शुरू की। लड़के का नाम था विक्रांत। वो ताऊजी के दूर के रिश्तेदार का बेटा था। दुबई में काम करता था। शांत स्वभाव, विनम्र और जिम्मेदार। शादी और मैं दुबई चली गई। जीवन कैसे कुछ समय के लिए पटरी पर लौट आया था। विक्रांत बहुत अच्छा पति था। हम साथ में घर संभालते, नए शहर में बसने की कोशिश करते रहे। कुछ समय बाद हमारे बेटे का जन्म हुआ। हमने उसका नाम आरव रखा। वो हमारे लिए पूरी दुनिया था। माँ बनने की खुशी ने मेरी सारी पुरानी चोटों पर पट्टी रख दी थी। एक दिन जब हम भारत आए तो मायरा भाभी का व्यवहार अचानक और कठोर हो गया। वह मुझे वैसे बात भी नहीं करती थी जैसे पहले कभी करती थी। उन्होंने कहा, तुझे बहुत सोना पहनकर घूमने की आदत है, गहने मुझे दे दे, तिजोरी में रख दूंगी। मैं उसी वक्त उन पर भरोसा कर बैठी। 3 दिन बाद घर के सामने अचानक वह चिल्लाई, मेरे गहने गायब है, आर्यन ने चुरा लिए। मैं जैसे पत्थर की हो गई। इतने साल बाद फिर भी वही आरोप, वही चोट। मैंने रोकर कहा, मैंने नहीं लिया, आपने खुद रखने को कहा था। लेकिन इस बार भी कोई नहीं माना, यहाँ तक कि अभिराज भैया की आंखों में अजीबन था।
वो धीरे बोले, सच बताने में क्या जाता है आर्या, मैं टूट चुकी थी। मैंने किसी से बहस भी नहीं की, बस अपना सामान उठाया और दुबई लौट आई। विक्रांत मेरे साथ थे, मेरे दर्द को समझते थे, लेकिन शायद मेरी किस्मत को एक ही बार बाकी था। दुबई की एक सड़क पर हुए एक्सीडेंट ने विक्रांत को मुझे हमेशा के लिए छीन लिया। मैं फिर विधवा और अकेली हो गई। विक्रांत के बिजनेस पर टैक्स फ्रॉड का केस चला, सब कुछ जब्त हो गया। ससुराल वालों ने मुझे साफ कह दिया, हमने अपने बेटे को खो चुके हैं, तुझे नहीं रख सकते। मैं और आरव सड़क पर आ गए। मुझे माँ की दी हुई एक जोड़ी चूड़ियां याद आई। उन्हें बेचकर मैंने एक छोटा सा किराए का कमरा लिया। वहीं बैठकर मैंने सिलाई सिखाना शुरू किया। दिन रात मेहनत की। धीरे धीरे लोगों को मेरा काम पसंद आने लगा। किसी ने कहा, बहुत नफासत से सिलती हो। मैंने एक छोटी सी दुकान खोली, नाम रखा चांदनी बूटी। मैं फिर से खड़ी हो रही थी, धीरे धीरे पर मजबूती से। एक साल बाद एक फैशन प्रदर्शनी में मेरी मुलाकात हुई शौर्य से। वो एक शांत, गंभीर और समझदार इंसान थे, एक बेटे के पिता और अकेले। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या सिलाई सिर्फ काम है या आपकी कहानी भी इससे जुड़ी है? पता नहीं क्यों उनके इस सवाल ने मेरे अंदर तो कुछ खोल दिया। बातचीत बढ़ी और कई महीने बाद एक दिन उन्होंने कहा, अगर तुम चाहो तो हम अपनी अधूरी कहानी को कर सकते हैं। मैं मुस्कुराए। शायद इतने सालों बाद पहली सच्ची मुस्कान थी। ठीक उसी समय मेरे फोन पर विराज भैया का कॉल आया। आर्या, माफ कर दे, सीसीटीवी मिला है, सीसीटीवी फुटेज मिले हैं। मायरा ने गहने खुद निकाले और बेच दिए। मैं अंधा था, मैं रोई पर आवाज ही नहीं निकली। मैंने बस इतना कहा, भैया मुझे अब किसी से माफी नहीं चाहिए। मैंने खुद को माफ कर दिया, पर उसी पल जाना, कभी कभी रिश्ते खत्म नहीं होते, बस आदमी खुद के अंदर से निकल आता है। भैया से आए उस फोन कॉल ने मेरी कई साल पुरानी जमी पड़ते हिला दी। इतने सालों का दर्द, अपमान, टूटे रिश्ते, सब अचानक भीतर से बाहर आने लगा। लेकिन अजीब ये था कि अब मुझे किसी से बदला नहीं चाहिए था, ना कोई सफाई, ना ही कोई साबित करने की जरूरत थी। शायद इसीलिए, क्योंकि जिंदगी ने मुझे इतना रुलाया था कि अब आंसू भी सिर्फ तब आते थे जब मन में सच में बोझ हल्का करना चाहता था। शौर्य मेरे पास बैठे थे। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस मेरी तरफ पानी बढ़ाया। उनकी चुप्पी मुझे समझ आ रही थी। कई बार इंसान को शब्दों की नहीं, बस किसी के होने की जरूरत होती है। आरव पास में खेल रहा था और पहली बार बहुत समय बाद मुझे लगा जिंदगी ने फिर से करवट ले रही है। मैंने धीरे से कहा, शौर्य, अगर मैं हाँ कह दूं तो? वो मुस्कुराए। वो मुस्कान किसी टूटी चीज पर नए रंग भरने जैसी थी। बोले, तो मैं वादा करता हूँ कि तुम अकेली कभी नहीं रहोगी। कुछ महीने बाद हम दोनों ने शादी कर ली, बिना शोर शराबे के, बस परिवार, कुछ करीबी और हमारी अपनी खुशियाँ। शौर्य की बेटी आद्या पहले थोड़ी चिढ़ाती थी, लेकिन धीरे धीरे मेरे पास आकर बैठने लगी, मेरा हाथ पकड़ने लगी। जब उसने पहली बार मुझे माँ कहा था, तब मेरे दिल में सालों पुराना खालीपन अचानक भर गया था। आरव और आद्या एक दूसरे को भाई बहन की तरह मानने लगे। हम चारों का छोटा सा घर खूब अच्छे से बढ़ने लगा। दुकान चांदनी बुटीक अब बढ़ रही थी। मेरे डिजाइनों को लोग पसंद करने लगे थे। एक बार एक मशहूर फैशन मैगजीन में मुझ पर फीचर स्टोरी भी छापी थी, अ वुमन राइजेस लाइक मून। मैं पढ़कर मुस्कुरा दी, क्योंकि मेरे पापा मुझे हमेशा कहा करते थे, चांदनी तो हमेशा चमकेगी। जिंदगी धीरे धीरे बहुत सुंदर हो रही थी, लेकिन एक दिन भैया मेरी बुटीक के बाहर खड़े मिले। वो बहुत कमजोर दिख रहे थे, आंखों में पछतावा, चेहरों पर सालों की गिलानी। मैं उन्हें देखकर कुछ पल को रुक गई। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा, आर्या, 1 मिनट, बस 1 मिनट। मैंने गहरी सांस ली, खुद को संभाला। हाँ भैया, बोलो। उनकी आंखें भर आई। तूने बहुत कुछ झेला और मैं तुझे समझ नहीं पाया। मैंने तेरी आंखों में झूठ ढूंढ लिया, लेकिन अपने घर में जो सांप थे उसे नहीं पहचान पाया। मायरा ने सब बेच दिया, सारे पैसे लगे और वो मुझे छोड़कर चली भी गई। मैंने सब खो दिया आर्या, लेकिन सबसे ज्यादा मैंने तुझे खो दिया। मैं चुप रही। उनके शब्द हवा में तैर रहे थे। मैंने कुछ पल बाद कहा, भैया आपने जो किया वह मुझे चोट पहुंचा गया, लेकिन मैं आपको गुस्सा लेकर नहीं जी सकती। मैंने आपको माफ कर दिया बहुत पहले। वो मेरे पैरों पर गिरने लगी, पर मैंने उन्हें पकड़ लिया। बेरिश्ते पैसे या गहनों से नहीं टूटते, विश्वास से टूटते हैं। उस दिन आप मेरे साथ खड़े होते तो शायद आज कोई और कहानी होती, लेकिन जो हुआ वो बीत गया। अब बस इससे कुछ सीख लीजिए। वो रो रहे थे। क्या मैं कभी तेरे घर आ सकता हूँ?
कभी आरव को देख सकता हूँ? मैंने धीरे से कहा। हाँ भैया, लेकिन एक बात याद रखना, मेरी जिंदगी में अंधेरा नहीं चाहिए। उन्होंने सिर हिलाया। नहीं आएगा, वादा है। वो लौट गए और मुझे लगा जैसे एक पुराना बोझ आज सच में उतर गया। अगले शौर्य ने कहा, तुमने सही कहा आर्या, माफी इंसान दूसरे को नहीं देता, खुद को देती है। मैं मुस्कुराई। हाँ, शायद अब मैं हल्का महसूस करती हूँ। समय बीत गया। 1 साल मैंने बुटीक को बड़ा किया। अब वह 5 लड़कियों को काम करती थी। सबकी अपनी कहानी, अपने संघर्ष। मैंने सिर्फ काम ही नहीं सिखाई थी, बल्कि आत्मसम्मान भी। मैंने उन्हें बताती थी कि कोई रिश्ता, कोई घर, कोई इंसान तुम्हें तब तक नहीं तोड़ सकता जब तक तुम खुद को पकड़े हो। एक दिन आरव स्कूल से आया और बोला, माँ, मेरी फैमिली पर प्रोजेक्ट था। मैंने लिखा कि मेरी माँ दुनिया की सबसे स्ट्रांग महिला है। मैंने उसे गले लगा लिया। वो पर मेरे किसी अवार्ड से कम नहीं था। उसी शाम भैया घर आया, हाथ में मिठाई। आरव दौड़कर उनसे पलट गया। जिंदगी कितनी अजीब है। कभी एक ही घर में दूरी होती, तो कभी अलग अलग घरों में भी दिल पास होते। भैया शौर्य के सामने हाथ जोड़ने लगे, लेकिन शौर्य ने रोक दिया। आप उसकी जिंदगी के पहले पिता जैसे थे। आपका सम्मान मेरे लिए जरूरी है। मैं देख रही थी दोनों पुरुष जिनकी वजह से मेरी जिंदगी 2 अलग दिशाओं में गई थी, आज ये एक ही कमरे में थे और मैं बिल्कुल शांत थी। शायद यही जिंदगी पुरानी चोटों को कब तक पकड़े रखे जाए। एक दिन मायरा का फोन आया। उसने रोते हुए कहा, आर्या, मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी, खुद को भी बर्बाद कर दिया। मैंने बहुत ऊंचे स्वर में कहा, मायरा दी भाभी, मैंने आपको कभी बद्दुआ नहीं दी, लेकिन आपने जो किया उसका फल आपको मिल ही गया। मैं माफ कर सकती हूँ, लेकिन अतीत को अपने घर वापस नहीं लाने दूंगी। आपके लिए दरवाजा बंद नहीं, लेकिन दूरी जरूरी है। वो चुप हो गई। शायद समझ गई कि माफ करना और वापस दिल में जगह देना दोनों अलग बातें हैं। उस रात बालकनी में बैठी थी, चांद निकला हुआ था। शौर्य पास आकर बोले, क्या सोच रही हो? मैंने कहा, मैं सोच रही हूँ मैं कितने किरदारों को होकर यहाँ तक पहुंची हूँ। बेटी, बहन, पराई लड़की, बहू, विधवा, माँ और अब मैं खुद। शौर्य ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, मैं खुश हूँ कि आखिरकार तुम खुद बन पाई। कई साल पहले कि वो रात कोई छोटी सी आर्या जो सोचती थी दुनिया में वो अकेली, आज अपने दोनों बच्चे, अपने पति, अपने सम्मान के साथ खड़ी थी। मैंने सब खोया था, माँ बाप, पापा, घर, भैया, पति, सहारा, लेकिन बदले में मैंने खुद को पाया। मैंने जीना सीखा, मैंने डर को पीछे छोड़ा। मैंने रिश्तों की परिभाषा समझी कि जो तुम्हें गिराए वो रिश्ता नहीं, और जो थाम ले वो परिवार है। मेरी कहानी हर उस लड़की के लिए है जिसे कभी किसी ने बोझ कहा हो, जिसे घर से निकाल गया हो, जिसे झूठे इल्जाम मिले हो, जिसे अपनी पहचान ढूंढनी पड़े हो। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, तुम्हें टूटने का नहीं, दोबारा बनने का हक है। जिंदगी ने मुझे मारा बहुत, लेकिन एक बार उठकर चलने की ताकत भी दी। मेरे बेटे ने मेरी गोद में सिर रख कर कहा, माँ, तुमने सही किया ना? मैंने उसे चूम कर कहा, हाँ बेटा, मैंने सही किया। खुद को बचाना हमेशा सही होता है। यही लाइन मेरी आत्मकथा की आखिरी लाइन बन गई। अगर कोई रिश्ता तुम्हें मिटा रहा हो तो खुद को दोबारा गढ़ने का हक सिर्फ तुम्हें है। दोस्तों, क्या आर्या ने सही किया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को हाइप और लाइक और शेयर करें। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिव करता है। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।